कहकर राहुल अपने फ़ोन में से सीमा को कुछ व्हाट्सएप कर दिया। सीमा अपनी व्हाट्सएप चेक की तो उसकी शक सही निकली। वो वही उसकी टॉपलेस फोटो थी जिसके बारे में राहुल सुबह बात कर रहा था। तो स्वागत है आपका फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स में, और आज आप सुनने जा रहे हैं 24 घंटे, रिटन बाय सत्यव्रत स्वाई एंड देवदत्त सामल, नरेटेड बाय सत्यव्रत स्वाई, प्रेजेंटेड बाय सुब्रत कुमार स्वाई। तो चलिए शुरू करते हैं सीमा की कहानी का पहला एपिसोड, याद किया कि आने लगी। इश्क बड़ी ही नासमझ अल्फाज है ये, नहीं? कई लोगों के साथ क्या क्या नहीं किया इसने। किसी नासमझ को कभी समझदार बना दिया है, जैसे महान कवि कालिदास के साथ हुआ था, और कभी किसी अच्छे इंसान को निकम्मा बना देता है, जैसे चचा गालिब कहते थे ना कि इश्क नहीं हमें निकम्मा बना दिया है गालिब, वरना हम भी थे आदमी बड़े काम के। मगर फिर भी इस इश्क के दलदल को समझना बिना धर्म के मुद्दे को उठाए भारत में पॉलिटिक्स करने जैसा है। और इसी दलदल में अब कीचड़ उछाल रही थी सीमा। बड़ी ही मॉडर्न टाइप की लड़की थी, रईस खानदान से थी, तो जाहिर सी बात थी कि आदतें तो रईसों वाली होंगी ही। और इन रईस और मॉडर्न आदतों में भी उसकी एक और आदत थी, बॉयफ्रेंड्स बनाना। उसकी 24 साल की जिंदगी में उसने अब तक 10 बॉयफ्रेंड्स बना चुकी थी, और उसकी 10वें वाला अब उसका पति बनने जा रहा था। उस 10वें वाला का नाम था लकी, और सही में वो काफी लकी था, वरना सीमा एक लड़की के साथ जिंदगी गुजारने की फैसला ले ली, ये तो खुद सीमा को भी विश्वास नहीं हुई थी। खैर वो जो भी हो, कि हफ्ते में उसकी शादी होने वाली थी, और मार्केट के बाएं तरफ एक दुकान के पास खड़ी सीमा लकी की नॉनवेज जोक्स की रिप्लाई दे रही थी। वो हंसने वाली एक इमोजी लकी को भेज दी और फोन लॉक करके बाजू वाले एक दुकान से एक सिगरेट लाके जलाने लगी। बड़ी दिनों बाद ये सिगरेट पीने की आदत वो फिर डाल ली थी, और उसकी सिगरेट पीने की आदत वापस लाने की वजह उसके दिमाग में नाच रही राहुल का वो टेंशन था। आज जब सुबह वो नाश्ता कर रही थी, तभी एक अननोन नंबर से उसको मैसेज आया था, और जब बात आगे बढ़ी तो पता चला कि वो राहुल है। और दोपहर को राहुल ने कॉल भी किया था, और उसने यहाँ सीमा को बुलाया था मार्केट शाम को। सीमा ने एक दो बार मना भी की थी, मगर जब राहुल ने सीमा को कोड वर्ड बोला तो सीमा के पास कोई और रास्ता नहीं था, और वो कोड वर्ड था कॉन्फ्रेंस हॉल। उस एक वर्ड ने मानो सीमा के सारे ना को हाँ में बदल डाले थे, और अब सीमा राहुल का बताया हुआ टाइम और जगह पे आ खड़ी थी। इन्हीं ख्यालों में सीमा खड़ी थी कि पीछे से किसी ने उसकी पीठ थपथपाई। वो पीछे मुड़ी तो एक खट्टा कट्टा लड़का खड़ा था। वो पहचान ली, वो राहुल ही था। क्यों बुलाए हो मुझे यहाँ? सीमा ने वक्त जाया न करते हुए पूछा। राहुल थोड़ा मुस्कुरा दिया और सीमा की हाथ से सिगरेट ले लिया और कहने लगा, बेब यहाँ नहीं कह सकता, मेरे साथ चल। और वो इतना कहते हुए आगे चल पड़ा। अगले 5 मिनट में वो दोनों एक कैफे में बैठे थे। शोर काफ़ी ज़्यादा था चारों ओर। राहुल वो सिगरेट के कुछ आखिरी धुआं अंदर लेते हुए कहा, बेब पैसे चाहिए मुझे। ये सुनते ही चारों ओर नज़रें घुमा रही सीमा सीधा राहुल की ओर देखने लगी और पूछी, कितने चाहिए? 2 करोड़, राहुल बिना कोई हिचकिचाहट के बोला। और ये सुनते ही सीमा की मुंह खुली की खुली रह गई। 2 करोड़? पता भी है कितने जीरोस होते हैं 2 करोड़ में? इस बार सीमा की आवाज़ थोड़ी ऊंची थी, मगर फिर भी राहुल अपना गला साफ करते हुए बोला, क्यों? नहीं पता होगा तो तू नहीं देगी क्या? नहीं दूंगी तुझे पैसे। वैसे भी मैं तुझे पैसे क्यों दूं? सीमा एक बार में ही बोल डाली। बेब सही में तो मुझे ये पूछ रही है? तुझे सुबह ही तो बोला था। चल फिर भी अगर तू पूछ रही है तो चल तुझे वापस बता देता हूँ। और इतना कहकर राहुल अपने फ़ोन में से सीमा को कुछ व्हाट्सएप कर दिया। सीमा अपनी व्हाट्सएप चेक की तो उसकी शक सही निकली। वो वही उसकी टॉपलेस फोटो थी जिसके बारे में राहुल सुबह बात कर रहा था। कॉलेज कॉन्फ्रेंस हॉल, वहीं उठाया गया था ये फोटो। और न जाने कितनी बार राहुल ने फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करके सीमा से कितने पैसे लूटा था, और हर बार उनकी एक ही डील होती थी कि ये आखिरी बार है।
इसके बाद राहुल फोटो डिलीट कर देगा, लेकिन फिर अगली बार राहुल वही फोटो लेके वापस आ जाता था, अपनी बत्ती सी दिखाए जैसे इस बार आया है। राहुल, we had a deal, you remember? सीमा की आवाज इस बार सेम ही हुई थी। When did I deny it? 2 करोड़ और ये फोटो फिर डिलीट हो जाएगा, राहुल अपनी हरामी मुस्कुराहट देते हुए कहा। और ये बात तुम हर बार बोलते हो राहुल, सीमा की आवाज में इस बार गुरूर थी। और बेब, हर बार डिलीट भी तो कर देता हूँ, और वो भी तेरे सामने, मगर न जाने फिर कहाँ से वापस आ जाते हैं फोटो। कहाँ से वापस आ जाता है तू? हाँ, कहाँ से वापस आ जाता है? राहुल एक बच्चे की तरह उस फोटो को पूछते हुए कहा। मगर राहुल समझा करो, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? सीमा अपनी फ़ोन से वो फ़ोटो डिलीट करते हुए बोली। आई डोंट केयर, 24 घंटे की टाइम है तेरे पास, राहुल ने बोला। 24 घंटे? मैं कोई पैसे छापने की मशीन लेके थोड़ी बैठी हूँ। बेब, उसकी फिक्र भी मैं करूँगा तो तू क्या करेगी फिर? राहुल इतना कहकर बाथरूम की ओर चला गया, मगर फ़ोन वहीं टेबल पर ही छोड़ गया था। फ़ोन अब तक ऑन था और स्क्रीन लॉक नहीं हुआ था, और इसी का फ़ायदा उठाए सीमा ने राहुल की फ़ोन हाथ में ली और उसकी वो टॉपलेस फ़ोटो डिलीट कर डाली। उसने वापस फ़ोन को उसकी जगह पर रख दी और राहत की सांसें ली। कुछ देर बाद राहुल वापस आया और सीमा को वापस 24 घंटे में 2 करोड़ देने की धमकी देके चला गया। सीमा सीधी घर चली आई और घर में 2 दिन बाद उसकी रिंग सेरेमनी की तैयारी धूमधाम से चल रही थी, मगर उसकी दिमाग में अब भी राहुल का टेंशन था। और रात को वो मोबाइल निकाली तो लकी से सैकड़ों मैसेज आए थे। इस सिरदर्द के बीच वो उन सबको बिना देखे ही सो गई थी। अगले सुबह वो उठी तो 10 बज चुके थे। अब तक लकी और राहुल से भर भर के मिस्ड कॉल आ चुके थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो पहले कॉल करे तो करे किसको, और वो राहुल की कॉल्स को इग्नोर करते हुए लकी को कॉल कर ही रहा था कि तभी राहुल का मैसेज आया। वो इनबॉक्स खोली तो वापस वही उसकी टॉपलेस फोटो झलक रही थी स्क्रीन में, और उसके साथ राहुल ने कुछ अश्लील गालियां भी बोल डाला था। और उसके बाद जो लिखा था उसे पढ़ सीमा की धड़कन तेज होनी शुरू हो गई थी। राहुल ने एक स्क्रीनशॉट भेजा था जिसमें उसकी वही टॉपलेस फोटो फेसबुक के एक फेक अकाउंट में अपलोड हो चुका था, मगर अब तक वो फोटो सिर्फ प्राइवेट में था। और उसके नीचे राहुल ने लिखा था कि अगर उसको 24 घंटे में उसके पैसे नहीं मिले तो फोटो वो प्राइवेट से पब्लिक व्यू कर देगा। और अब वो पैसों का रकम भी 2 करोड़ से 2.5 करोड़ बन चुका था। 50 लाख ज्यादा कल रात राहुल की फोन से उसकी फोटो डिलीट करने का जुर्माना था। उसकी दिमाग अब एक पेंडुलम सा एक एंड से दूसरी एंड में झूल रही थी। एक तरफ उसकी 2 दिन में रिंग सेरेमनी, शादी, परिवार वालों की खुशियां, लकी से अनजान ये एक सच थी, तो दूसरी तरफ 9 घंटे से भी कम वक्त में 2.5 लाख जुगाड़ना और उसके उस टॉपलेस फोटो को पब्लिक व्यू होने से बचाने की टेंशन। तो क्या सीमा अपनी इस राज को राज रख पाएगी या फिर कुछ और होगा? जानने के लिए देखिए दूसरा एपिसोड। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तारीफ हो या ताने हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में फरमाइएगा, हम आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। और अब आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स नाम के साथ।